Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In today's video lecture, we are going to discuss about the best practices for web security कि हम वेब सिक्योरिटी के लिए या हमारे कंप्यूटर डिवाइस की कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए आखिर कौन कौन से तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं अपने कंप्यूटर को नेटवर्क एक्सेस से बचाने के लिए या फिर हैकर्स के थ्रू कोई भी वायरस या मालवेयर जो है इंस्टॉल किया जाता है उससे बचाने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वेब सिक्योरिटी। तो क्या आप चाहते हैं कि जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हों या किसी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट हों तो आपका डेटा जो है वो दूसरा कोई एक्सेस कर ले? आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए हमें आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या होता है? स्टूडेंट्स, वुड यू लाइक टू रिवील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू a person who can make fun of your personality or has a bad habit of mocking? Surely not. So while browsing internet, be alert so that your personal identity is not revealed to such people. Okay, identity protection refers to, अब identity protection क्या होता है? It refers to safety practices to prevent the theft of personal information. पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका पर्सनल डेटा या फिर आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ओके, या फिर आपके पिन पासवर्ड्स वगैरह, ये सब आपके पर्सनल डिटेल्स में आते हैं। तो ये जो डेटा है वो चोरी ना हो, थेफ्ट ना हो, इसीलिए आइडेंटिटी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सच एज सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, बैंक डिटेल्स, एड्रेसेस, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा, इन सब की डिटेल्स जो है वो पर्सनल होती है अपनी। तो इससे बचाने के लिए आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब हम सोशल मीडिया तो यूज़ करते ही हैं और सोशल मीडिया हम बेसिकली जब ज़्यादातर जो है पब्लिक वाईफाई पे यूज़ करते हैं या पर्सनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू जो डेटा हमें मिलता है उससे यूज़ करते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है आपका हर अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, जिससे कि हम अलग अलग उसे एक्सेस कर सकें और अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकें। वन नीड्स टू एंश्योर दैट हिज हर यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन आर सिक्योर एज दे आर प्रोन टू बी ट्रैक्ड बाय अनऑथराइज्ड यूज़र। ओके, जब भी हम किसी भी डिटेल को ऑनलाइन किसी पब्लिक वाईफाई के थ्रू यूज़ कर रहे हैं या उसे एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, उस अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर जो है अनऑथराइज्ड यूज़र जो है उसे एक्सेस ना ले ले नेटवर्क के थ्रू। इसीलिए हमें हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। अ यूज़र शुड नेवर सेव यूज़र नेम और पासवर्ड। किसी भी यूज़र को कभी भी एक यूज़र नेम और पासवर्ड कभी भी अपने ब्राउज़र में, ऐसे ब्राउज़र में कभी भी सेव नहीं करना चाहिए जो कि एक शेयरेबल पीसी पर ओपन हो। ओके, अ यूज़र शुड नेवर सेव यूज़र नेम और पासवर्ड ऑन द कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड इन अ शेयर्ड एनवायरनमेंट सच एज इंटरनेट कैफेज। इंटरनेट कैफेज में जो होती है वो पब्लिक डिवाइसेस होती है, वहाँ पर आपको कभी भी उस पर वेब ब्राउज़र पे कभी भी आपको डेटा सेव नहीं करना चाहिए। वेब ब्राउज़र में सेव दी पर्सनल data on the local computer that can be accessed by the another user using the same computer. Okay, now next हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है? डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी आपको कोई मालिशियस मैसेज वगैरह आए तो वहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, बी कॉशियस वाइल फिलिंग अप दी फॉर्म्स, रेस्पॉन्डिंग टू कॉल्स, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स जो कि एक थ्रेड भी हो सकते हैं आपके लिए। ओके, साइबर थ्रेट हो सकता है, जैसा कि कल हमने फिशिंग में पढ़ा था। फिशिंग में डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स बनाकर ही आप पर अटैक किया जाता है कंप्यूटर डिवाइस पर टू थेफ्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। filling up the form, responding to calls, pretending to be legitimate, okay, that ask your name, जो कि बिल्कुल उल्टा होता है, उसका ओरिजिनल लगता है आपको, और आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स पूछते हैं आपको कॉल से, तो वहाँ बिल्कुल भी आपको बताना नहीं है। फ्रॉड का पता आपको चल जाना चाहिए बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिवाइसेस या स्पाईवेयर एंड स्पाईवेयर software devices. Okay, banks never use user ID, PIN
और पासवर्ड ओवर द फोन और वाया ईमेल। बैंक्स कभी भी ईमेल और फ़ोन के थ्रू आपसे आपकी नेट बैंकिंग से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड आईडी पासवर्ड कभी भी फ़ोन कॉल या ईमेल पर नहीं पूछते हैं। ओके, सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे तो वो सिक्योर होना चाहिए। ड्यूरिंग सर्टेन ट्रांजैक्शन सम इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन इज सेंट ओवर द नेटवर्क। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट का पेमेंट करने के लिए सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको पता कैसे पड़ता है कि वो जो साइट है वो सिक्योर है या नहीं? तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो वहाँ पर उसका जो प्रोटोकॉल है वो डेटा जो है वो वेबसाइट जो है कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करके आपकी डिस्प्ले हो रही है। तो बेसिकली जो प्रोटोकॉल है वो होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन। इस तरह से आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ओके एंड सो ऑन, आगे address.com। तो उसका जो वर्जन है वेबसाइट का वो सिक्योर वर्जन होना चाहिए। ओके, therefore it is always recommended to use only secure website for doing such transaction। ओके, तो कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए सिक्योर वेबसाइट का ही यूज़ किया जाता है। ऑलवेज वेरीफाई वेदर द वेबसाइट यू आर यूजिंग कीप्स ट्रांजेक्शन सिक्योर और नॉट। हमेशा आपको वेरीफाई करना चाहिए कि कोई भी वेबसाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं। ओके, बाय यूजिंग प्रोटोकॉल। अवॉइड यूजिंग अनसिक्योर्ड वाईफाई, कभी भी आपको पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना है जो कि अनसिक्योर्ड हो। ओके, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो। नेवर कनेक्ट योर डिवाइस टू एनी अनसिक्योर्ड और अननोन वाईफाई नेटवर्क। कनेक्टिंग एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क माइट लीड टू लीकेज ऑफ योर वैल्यूएबल डेटा। इसके थ्रू आप हैकर क्या कर सकता है, आपको आपके ऊपर MITM अटैक कर सकता है, मैन इन दी मिडिल अटैक कर सकता है अनसिक्योर्ड वाईफाई के थ्रू, यूजिंग अनसिक्योर्ड वाईफाई। ओके, मैन इन द मिडिल अटैक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ओके, डोंट एक्सेप्ट अननोन इन्विटेशन। अननोन इन्विटेशन जैसे कि आपको मैसेज के थ्रू अगर कोई इन्विटेशन आ रहा है या ईमेल मैसेजेस के थ्रू आ रहा है या कॉल्स के थ्रू आ रहा है, जैसे कि इन्विटेशन आपके ऑफर से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, तो कभी भी आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है। नेवर एक्सेप्ट इन्विटेशन फ्रॉम एन अननोन पर्सन ऑन सोशल मीडिया। इट मे बी एन अटेम्प्ट to just get your personal profile related information such as phone number, email address etc। तो ये सब जो है वो अनआइडेंटिफाइड यूजर्स की तरफ से आते हैं और आपको इन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। ये जो मैसेजेस हैं ये क्या कंटेन करते हैं, ये बेसिकली जो है लिंक्स कंटेन करते हैं, जिस लिंक पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर डिवाइस के अंदर मालवेयर या वायरस इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है और उसके थ्रू ये आपकी पर्सनल डिटेल्स या पर्सनल प्रोफाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर इन सभी वेब सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के अंडर में आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए और वो सॉफ्टवेयर भी आपके लाइसेंस्ड होने चाहिए। यूजिंग लाइसेंस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, फायरवॉल एटसेट्रा आर सम मेजर टू रिड्यूस साइबर अटैक्स। ओके, ऑलवेज कीप दीज सॉफ्टवेयर अप टू डेट। एंटीवायरस and anti-spyware software offer real time to computer from malwares and reduce the risk of getting hacked। ओके, तो ये सब सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर डिवाइस पर इंस्टॉल्ड होते हैं ऑलरेडी और अप टू डेट इंस्टॉल होते हैं, ये अप टू डेट इंस्टॉल होते हैं तो आप किससे बच सकते हो, आप डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर अटैक से बच सकते हो या फिर रिड्यूस द रिस्क ऑफ गेटिंग हैक्ड, आपका कंप्यूटर डिवाइस जो है हैक होने से बच सकता है। और इस यहाँ पर अप टू डेट का मतलब है कि ये जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये बेसिकली एक कुछ टर्म के लिए आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होते हैं, उसके बाद इन्हें वापस से अप टू डेट करना पड़ता है या रीएक्टिवेट करना पड़ता है कुछ अमाउंट पे करके। ओके, नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस है इंस्टॉल फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल कुड बी आइदर अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर that helps in keeping a network secure।
It analyze the network traffic flow of data. Okay, network traffic क्या है? Flow of data, and determines whether the traffic should be allowed or not in the network. In most cases, operating system such as Linux, Windows and Macs include firewall software. कुछ केसेस में जो होता है विंडोज़, जैसे यहाँ पर केसेस से मतलब है इसका उसके वर्जन से, तो कुछ वर्जन्स में जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का वर्जन हो गया या लिनक्स का कोई वर्जन हो गया, वो अपने खुद के फायरवॉल सॉफ्टवेयर के साथ पहले से ही इनबिल्ट आता है। ओके, उसमें ये सब प्री डिफाइंड रहता है एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, थस कीपिंग अ कंप्यूटर secure, but in some cases a user needs to configure firewall in the network for additional security. ओके, फायरवॉल को इंस्टॉल करने से आपको एडिशनल सिक्योरिटी आपकी प्रोवाइड होती है, किस पर? कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।